दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, अरबों डॉलर का दिफाई बजट, जदीद तरीन जंगी तैयारे, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर ईरान से कैसे निपटा जाए। जी हां, यह सवाल दरअसल अमेरिका का है। दरअसल इस सवाल पर अमेरिका अब गौर व फिक्र कर रहा है कि ईरान, जिसे डोनाल्ड ट्रंप शुरू में यह कह रहे थे कि 2-4 दिन में ईरान को हम निपटा देंगे, 2-4 दिन में ईरान का खात्मा हो जाएगा, महीने भर में हम ईरान से जंग जीत जाएंगे। हालांकि वो जिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि 2-4 दिन में ईरान का खात्मा हो जाएगा और ईरान को पस्त कर देंगे, लेकिन अब अमेरिका दरअसल यह सवाल करने लगा है कि अब ईरान से कैसे निपटा जाए। अब समझ में नहीं आ रहा है। यह सवाल सिर्फ आप देखिए कि जो टीवी शोज हैं, मुबाहिसे हैं, उसी में नहीं हो रहा है, बल्कि वॉशिंगटन के जो केंद्र और मरकज हैं, व्हाइट हाउस, पेंटागन, वहां पर भी दरअसल यह बात हो रही है। अमेरिकी हुकाम मुसलसल गौर व फिक्र कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है, ईरान जिस तरह से अमेरिका को लगातार जवाब दे रहा है, बल्कि पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रहा है, तो इस पर अब आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या कुछ हिकमत अमली होनी चाहिए, किस तरह से ईरान को जेर किया जा सकता है, या कहां पर चोट किया जाए जिससे ईरान एक तरह से मजबूर हो जाए। आप देखिए कि अमेरिका दरअसल इस बात से परेशान है कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया। ईरान के सैकड़ों जो उसके लीडर थे, उसके जो बड़े अफसरान थे, जो एक बड़ी लीडरशिप थी जो आयतुल्लाह अली खामनेई के इशारे पर काम करती थी, उस लीडरशिप का खात्मा एक तरह से अमेरिका ने कर दिया है। अमेरिका लगातार तेहरान को निशाना बना रहा है, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कई महीने गुजरने के बाद, ईरान की लीडरशिप खत्म होने के बाद, आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से अमेरिका परेशान है कि अब सब कुछ तो हमने कर लिया, लेकिन ईरान अभी भी नहीं झुक रहा है। आप देखिए कि ईरान किस तरह से पहली जब जो मुश्तरका एक जंग हुई थी, इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया था तेहरान पर और ईरान को तबाह बर्बाद करने के लिए जंग छेड़ी थी इजराइल और अमेरिका ने, उस वक्त भी ईरान ने बहुत सख्त जवाब दिया था। और जब दोबारा से जंग अमेरिका के साथ ईरान की छिड़ी हुई है, उस वक्त भी ईरान पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रहा है। तो अब दरअसल समझ नहीं आ रहा है अमेरिका को कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि वो ईरान को यह समझ रहा था कि ईरान बहुत कमजोर है, ईरान पर हमेशा से पाबंदियां रही हैं, ईरान के अंदर ना तो असलहा और गोला बारूद है, उसकी करेंसी भी और उसकी जो नोट है वो भी दरअसल उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, वो हर तरह से दरअसल टूटा हुआ है, और उसको हम 2-4 दिन में जेर कर देंगे, शिकस्त दे देंगे और मामला खत्म हो जाएगा और मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर हो जाएंगे। इजराइल को भी एक तरह से फ्री हैंड मिल जाएगा। इजराइल मशरिक़ वस्ता में जहां पर चाहेगा वहां पर हमले अटैक करेगा, मासूमों का खून बहेगा। लेकिन अब तो अमेरिका सोच रहा है कि हम खुद इस जंग में फंस गए हैं। जो जंग उसकी खुद की नहीं थी, इजराइल की जंग थी, उसमें अब अमेरिका एक तरह से फंस गया है। तो जो वॉर रूम है, जो सिचुएशन रूम है वॉशिंगटन के अंदर, पेंटागन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर अब गौर व फिक्र हो रही है। वहां पर माथा जोड़कर सब बड़े अफसरान अमेरिका के बैठ रहे हैं कि आखिर अब क्या किया जाए, कैसे अब इस जंग से बाहर निकला जाए। ईरान तो एक तरह से भारी पड़ रहा है। ईरान तो लगातार, भले ही ईरान का जानी नुकसान हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, ईरान का बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। ईरान के अंदर आप देखिए कई रास्ते, कई पुल, बिजली के जो बड़े प्लांट्स हैं, वो तेल और गैस के जो बड़े प्लांट हैं उन्हें, और कई बड़ी तंसीबात, वहां के एयरपोर्ट, वहां के रेलवे स्टेशन, वहां के बस अड्डे, वहां की कई बड़ी पुरानी और तारीखी इमारतें, वहां की मसाजिद, सबको ईरान अमेरिका एक तरह से तबाह कर रहा है। लेकिन फिर भी ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? और यही दरअसल तमाम चीजें अंदर से डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को और अमेरिकी जो लीडरशिप है उसे परेशान कर रही है कि आखिर अब ईरान को जेर कैसे किया जाए। जिसे हम कई महीनों में नहीं कर पाए हैं, उसे अब हम आखिर जेर कैसे करेंगे। तो अब दरअसल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ईरान एक तरह से अमेरिका के लिए बन गया है कि अमेरिका ईरान को पार कैसे करेगा, ईरान पर फतेह कैसे हासिल करेगा। इस पर अब अमेरिका के अंदर दरअसल गौर व फिक्र हो रहा है, वहां पर अब इस पर सोच विचार हो रहा है, और बाकायदा जो बड़ी लीडरशिप है अमेरिका की, जो बड़े अफसरान हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं।